आपके पड़ोसी ही देश के अंदर एक हिंदू को जला दिया गया। देखा आपने, वीडियो वायरल हो रही है। तो उसको कैसे जला दिया गया, निंदनीय हत्या कर दी गई और फिर उसको लोगों के समक्ष पेड़ से बांध के जला दिया गया, जबकि आज हिंदुओं को एक होना चाहिए। इसलिए हिंदू धर्म को जागृत करिए, एक होइए। और अगर आप कटे बटे छटे तो वो दिन दूर नहीं है। ये दूसरे देश, आपके पड़ोसी देश ही आपको बहुत बड़ा उदाहरण समझा रहे हैं। और मूर्ति तो हम लोग बनाते हैं, कोई कुम्हार वर्ग से होंगे, उन्होंने ऐसी टिप्पणी दी। आजकल बड़ा आसान है टीका निंदा करना अपने ही धर्म की, जबकि आज हिंदुओं को एक होना चाहिए। आपके पड़ोसी ही देश के अंदर एक हिंदू को जला दिया गया। देखा आपने, वीडियो वायरल हो रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से कम आप लोगों को अवगत कराया जा रहा है। बहुत अत्यधिक बाहुल्य कोई एक धर्म और दूसरा अल्पसंख्यक है, तो उसको कैसे जला दिया गया, निंदनीय हत्या कर दी गई और फिर उसको लोगों के समक्ष पेड़ से बांध के जला दिया गया। अगर आज भी आप लोग अपने ही देश में सनातन धर्म के लोग हिंदू जागृत नहीं हुए, एक नहीं हुए, तो आपको नहीं लगता हम लोगों के लिए भी खतरा है? आज हम अपने आप में बिखरे हुए हैं। हम इसलिए नहीं कि हम कट्टरवादी बने, हिंदू कभी कट्टरवादी नहीं होता। मानवता जीवित रहे इसलिए हिंदू धर्म को बचाइए, क्योंकि हिंदू धर्म ही है जो मानवता को प्रदान करने वाला है, जिसके प्रत्येक जीवन के हर चाल चलन में कहीं भी हिंसा नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म को जागृत करिए, एक होइए। और अगर आप कटे बटे छटे तो वो दिन दूर नहीं है। ये दूसरे देश, आपके पड़ोसी देश ही आपको बहुत बड़ा उदाहरण समझा रहे हैं कि आप इस बात को थोड़े जागृत होइए अपने धर्म के प्रति। हम कभी भी हिंसा की बात नहीं करते, किसी अन्य धर्म के प्रति गलत भाव द्वेष भाव नहीं रखते। हमारे यहाँ पर आप अल्पसंख्यकों को देखिए, आनंद के साथ रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि हिंसावादी सोच हम लोगों में नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। सनातन धर्म कभी शिक्षा नहीं देता। हमारे तो हर एक चीज सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, सब में भगवान का दर्शन कराया गया, तो वैर कहाँ से होगा, विरोध किससे करेंगे आप? हमारे यहाँ तो अन्न भी भगवान है, जल भी भगवान है, नदी भी भगवान है, पेड़ भी भगवान है, वृक्ष भी भगवान है, हर चीज में भगवान का दर्शन। अरे मनुष्य में भगवान है, माता पिता में भगवान है, गुरुजनों में भगवान है, राष्ट्र में भगवान है, पृथ्वी पर भगवान है। कहाँ नहीं है? एक ऐसी चीज बता दो जिसमें देवत्व का दर्शन ना किया गया हो। इसलिए अपने धर्म को समझना हिंदुओं के लिए बहुत आवश्यक है और अपने आप को जोड़े रखना बहुत आवश्यक है। वो घटना देख करके मेरा हृदय तो बहुत दुखा, मन को इतनी पीड़ा हुई, कष्ट भी हुआ। और जब हम अपने ही लोगों को यहाँ पर देखते हैं ना कि अपने धर्म से कटे छटे अपनी मस्ती में मग्न, उन लोगों को ये भी नहीं दिखाई पड़ता कि आज जो बाहर हो रहा है वो हमारे यहाँ पूर्व में भी हो चुका है। आपसे अगर आप देखें तो 400, 500, 1000 वर्ष पूर्व में अगर आप देखें, ऐसे ही मंदिर तोड़े गए थे, ऐसे ही लोगों को मार दिया जाता था। तो आवश्यक है कम से कम अपनी रक्षा के लिए आप सभी एक रहिए, अपने धर्म को समझिए। कट्टरता का मैं कभी समर्थन नहीं करती, हमारा हिंदू कभी कट्टर नहीं होता। कट्टरता जिस धर्म में आ जाए वो कट्टरता ही तो है। जब किसी मनुष्य के अंदर आप भगवान का दर्शन ही ना कर सके, उसमें मानवता ही ना देख पाए, इंसानियत ही खत्म कर दी। इसलिए जो मुझे श्रवण कर रहे हैं उन सब से भी यही प्रार्थना है कि आप हिंदू धर्म की रक्षा करिए, सब एक रहिए, अपनी शक्ति को अर्जित करिए, इससे आप अपनी और भविष्य की पीढ़ी की रक्षा कर सकें। और ऐसे गलत कार्य हो उनके लिए आवाज उठाने का कार्य भी करिए कि कहीं भी कोई अपना पीड़ित ना हो। आप ये कहेंगे कि मैं कथा के बीच में ये सब क्यों बोल रही हूं? हमें कथा करनी चाहिए, पर ये कथा तभी हो पाएगी जब आप लोग एक रहोगे, अपनी शक्ति बना के रहोगे, नहीं तो फिर ये कथा भी नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने आप की, अपने धर्म की, अपनी मौलिक मूल तत्वों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है।